नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के उद्देश्य से आधुनिक उपकरणों से लैस 29 वाहनों को किया रवाना। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का अनुसरण करने का किया आग्रह। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में कल विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट बैटन भी लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए और वाहनों की खरीद पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए पुलिस विभाग को विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त आधुनिक उपकरण व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल पुलिस के जवानों ने अपनी प्रतिभा और दक्षता से देश भर में अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि ये सुरक्षा उपकरण विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने में मददगार साबित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के तहत प्रदेश में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 24 अप्रैल से 1 मई तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और 25 अप्रैल से 1 मई तक फसल बीमा पाठशाला अभियान का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा किसानों, पशुपालकों व मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को संबंधित योजनाओं की जानकारी देना है। अभियान के दौरान किसानों व प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सभी योजनाओं के लिए पंजीकृत किया जाएगा और प्रधानमंत्री जनधन योजना के सभी पात्र किसानों का केंद्र द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए समावेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले में आयोजित किए गए स्वास्थ्य मेलों में 7,000 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नागरिक चिकित्सालय बंगाणा में आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य मेलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस दौरान लोगों के जरूरत के मुताबिक लैब टेस्ट भी किए गए। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की लमलैहड़ी और मदनपुर पंचायतों में जनसमस्याएं सुनी और विकास संबंधी स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। उधर कांगड़ा जिला के सुलह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में 400 लोगों की जांच की गई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मेले के शुभारंभ अवसर पर कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर 2,752 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। विपिन परमार ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश की विविध संस्कृति को एक रूपता प्रदान करने के लिए मेले व त्योहार बेहद आवश्यक हैं। वे आज राज्य स्तरीय रोहडू मेले के समापन अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मेलों में पारिवारिक मेलजोल और सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का समावेश रहता है। इस दौरान उन्होंने शिक्कड़ महाराज के मंदिर के साथ बनी सराय के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया ने एक संयुक्त प्रेस बयान में कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू पर खबरों में बने रहने के लिए झूठे, भ्रामक और तथ्यहीन बयान देकर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है।
दोनों नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन व दिशाहीन पार्टी बन चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता स्वयं जवाब देगी। नेताओं ने सुक्खू को सलाह दी है कि वे अपनी पार्टी पर ध्यान दें और भाजपा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का अनुसरण करने का आग्रह किया है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आज भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, वेदांत और योग पद्धति को पश्चिमी देशों में प्रचलित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वे भारत में समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों के प्रमुख प्रणेता थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि मतदान केंद्र स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान मिले, इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमीरपुर जिले के भोरंज मंडल के तहत झनीकर वार्ड में बूथ पालकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर पट्टिका व भाजपा का झंडा लगाने के बाद उन्होंने ये बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया गया है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं है। सभी पार्टी व संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में लगभग 93% ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल गई है। राज्य में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% जलापूर्ति नल के माध्यम से हो रही है। मिशन के तहत अब तक 17,27,518 ग्रामीण परिवारों में से 16,04,000 से अधिक घरों को नल के पानी की आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के सभी घरों में भी नल लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। सोलन स्थित फल व सब्जी मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में बेहतर कार्य करने पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने आज सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत सोलन सब्जी मंडी ने उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 2016 से शुरू हुई इस योजना के तहत अभी तक सोलन सब्जी मंडी ने 82 करोड़ रुपए का व्यापार ई-नाम के माध्यम से किया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मंडी जिले में अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत धनराशि के समुचित उपयोग पर संतोष जताया है। मंडी में आज राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बैंकों को अनुसूचित जाति वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिकता पर शिक्षा ऋण देना सुनिश्चित करने को कहा। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस मामले में बैंकों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन व प्रगति का भी जायजा लिया। प्रदेश में आज कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, जबकि 10 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 75 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में 24, चंबा में 14, सोलन में 10, हमीरपुर में 8, ऊना में 7, शिमला में 5, मंडी में 3, लाहौल स्पीति में 2, जबकि कुल्लू व सिरमौर जिले में कोरोना का एक सक्रिय मामला है। बिलासपुर और किन्नौर जिलों में इस समय कोई भी सक्रिय मामला नहीं है।
राज्य में अब तक इस महामारी से 4,115 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के उद्देश्य से आधुनिक उपकरणों से लैस 29 वाहनों को किया रवाना। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का अनुसरण करने का आग्रह किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में कल विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।